खड़े कर दो ना, डायरेक्ट कहाँ खड़ा कर दो, यहाँ एयरपोर्ट का था, यहाँ डायरेक्ट खड़ा करोगे तो तुम ज्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि यही टर्मिनल बिल्डिंग है जहाँ पैसेंजर खड़े रहते हैं। और इसी को आप फिल्म में देखे होंगे, कोई एरिया मूवमेंट एरिया उधर आपको अलाउ नहीं होता, चुपचाप शांति से छोड़ दीजिए एयरपोर्ट का एरिया। अब जैसे आप गेट गेट से एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री गेट होते हैं सब दुनिया भर के, गेट नंबर 1 2 4 ऐसे ज्यादा गेट होते हैं। रीजन क्या है, गेट ज्यादा देने का, भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब किसी गेट से आप घुसिएगा, यहाँ टिकट और आधार चेक हो जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आप ही हैं, बिना मतलब भीड़ लगाने नहीं गए। अब इसी में एक जगह एरिया होगा सिक्योरिटी का, किस चीज का, सिक्योरिटी का, जहाँ आपको सिक्योरिटी चेक होगा, सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक करने के बाद वेटिंग एरिया में भेज दिया जाएगा। किधर भेज दिया जाएगा, वेटिंग एरिया। तो जो वेटिंग एरिया में होता है उसको ये मान लिया जाता है कि इसका सिक्योरिटी चेक हो गया, क्योंकि वेटिंग एरिया में विदाउट सिक्योरिटी चेक किया आपको कोई भेजेगा ही नहीं। इसका एक लेयर जो होता है, पहला लेयर क्या होता है, सिक्योरिटी चेक। पहला लेयर क्या होता है, सिक्योरिटी। यहाँ गए, आधार वगैरह दिखाएं, उसके बाद क्या हो गया, सिक्योरिटी। उसके बाद इसमें टहलते रहिए, कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं छोड़ेगा। और ये सब भी है, कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जहाज में घुस जाते हैं, वो जैसे फाटक जोड़ देता है इसमें। नहीं तो अगर यहाँ जाना है आपको नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ से सीढ़ी होती है, फिर एक बस लगी रहेगी, बस ले आके यहीं उतार देगी, निकल 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 निकल, चल चल चल, बैठ बैठ बैठ, एक सवारी बस बैठा दिया इसमें। फिर यहाँ से किस पे ले जाएगा, टैक्सी वे पे। टैक्सी वे से कहाँ ले जाएगा, रनवे, रनवे पे क्या कर देगा, उड़ा देगा, रनवे से उड़ा देगा। ठीक है, टैक्सी वे पे लाइन से खड़े रहते हैं, कैसे टेम्पो स्टैंड पे खड़ा रहते हैं, दूसरी ऐसी दूसरी चिल्लाता नहीं है, कंट्रोल करता है। अब हुआ क्या कि बताइए, अगर कोई पैसेंजर सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी से बाहर यानी टर्मिनल बिल्डिंग पर वेट कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी सिक्योरिटी चेक हो चुकी है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी एयरपोर्ट पर उतरे और आपको वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़नी, जैसे आपको यहाँ से जाना है बागडोगरा, सिलीगुड़ी जाना है, तो आप पटना से डायरेक्ट सिलीगुड़ी नहीं जा सकते, आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, कोलकाता से दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। आपकी फ्लाइट उतरेगी रनवे पे, आएगी टैक्सी वे, उसके बाद एप्रेन, एप्रेन पे आपको उतारेगा, अगर बाहर रुके हैं तो बस में उतार के बिठाएगा, और डायरेक्ट एरो ब्रिज से जुड़े हैं तो इसमें ला देगा। इसमें ला देगा तो वहीं लिखा होगा ट्रांजिट एरिया, क्या लिखेगा, ट्रांजिट एरिया, मतलब अगर दूसरी फ्लाइट लेनी है तो इधर चले जाइए, तो अंदर रख देगा आपको। और अगर बाहर निकल गए तो फिर सिक्योरिटी जांच कराएगा, क्या करेगा फिर से। पहले ऐसा नहीं होता। पहले क्या हुआ, हालांकि देखिए सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, गड़बड़ाया कहाँ से, नेपाल से प्लेन कैसे हाईजेक हो गया, समझिए। सिक्योरिटी में कोई कमी लग रही है क्या, जो ट्रांजिट कर रहा है उसकी सिक्योरिटी चेक करना जरूरी है। ऑब्वियस बात है कि वो कहीं से उतरा है और यहाँ आके बैठा है अंदर अंदर एरिया में, बाहर नहीं निकला है, तो इसका मतलब अंदर उसकी सिक्योरिटी क्या है, चेक हो चुकी है। इसी लूप होल का पाकिस्तान ने फायदा उठा लिया। उसे भारत से एक विमान हाईजेक करना था, काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से, तो कोई भी विमान हो सकता है, कोई जहाज हाईजेक करना था, बस इंडिया का रहना चाहिए था, एयर इंडिया का। उसने क्या किया, अपने कुछ आतंकवादियों को हथियार, ग्रेनेड, ग्रेनेड मतलब बम, हथगोला, और हथियार दे दिया लाहौर से। कहाँ से दिया, लाहौर। और लाहौर से बैठा दिया उसी के सुरक्षा एजेंसी, पाकिस्तान के ही पुलिस वाले आतंकवादियों को हथियार दिए, हथगोला दिए, और एयरपोर्ट पे अपने जहाज पे ले जाकर बैठा दिया। अब तो उन्हें कोई जांच कर ही नहीं सकता है जब पुलिस ही ले आ रही है तो, लेकिन वो भरे हुए हैं यहाँ पे। अब वो वहां से फ्लाइट लेके कहाँ आते हैं, काठमांडू में। कहाँ आते हैं, काठमांडू में। और काठमांडू जब वो उतरते हैं तो ट्रांजिट एरिया में बैठ जाते हैं। काठमांडू उतरने के बाद खाली करके किसमें बैठ जाते हैं, ट्रांजिट एरिया में बैठ जाते हैं। अब पहले रूल था कि ट्रांजिट एरिया में बैठा इंसान किसी ना किसी फ्लाइट लेके ही आया, वहां चेकिंग हुई होगी, लेकिन ससुराली तो रहा पाकिस्तान, वो भेज दिया हथियार लेके, बैठा था ट्रांजिट एरिया में। और यहाँ उसका एक दूसरा इंसान बैठा था जो एयर इंडिया का टिकट लेके इन लोग को दे दिया। पहले से सेटिंग था कि कौन सी फ्लाइट कब आएगी, और एयर इंडिया IC 814 का टिकट इन लोग को दे दिया। अब उनकी चेकिंग होगी नहीं, अब एयर इंडिया की फ्लाइट लगी, इनकी कोई चेकिंग नहीं, गए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठे, एयर इंडिया की फ्लाइट टैक्सी वे पे गई, टैक्सी वे से रनवे पे गई, उड़ गई, रनवे पे गई, उसके क्या हो गई, उड़ गई। अब वो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, और वो 1999 दिसंबर 1999, ये दिसंबर बड़ा खास था। दिसंबर का महीना जैसे अभी होता है तो लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जाते हैं, और एक साल खत्म होता है और नए साल की इंतजार करते हैं। तो हर साल एक साल खत्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन 1999 का दिसंबर स्पेशल था। उस साल साल तो खत्म हो ही रहा था, एक सदी भी खत्म हो रही थी, 20वीं सदी का वो अंतिम साल था। 20वीं सदी यानी 100 साल को एक सदी बोलते हैं। तो देखिए 1901, 1902, 1947, 1957, 1980, 1999, तो वो एक सदी का अंत था। तो लोग खुशियां मनाने, छुट्टी मनाने गए थे। और नेपाल चूंकि पहाड़ी एरिया है तो पर्यटन वैसे भी ज्यादा है, तो विमान को क्या कर लिया, हाईजेक कर लिया। तो बड़ी चीजों को, किसी किसी वाहन को किडनैप करना, किडनैप नहीं हाईजेक कहलाता है। क्या बेहोश हो गया, पकड़ ली, ठंडा लग गया, देखो अरे उस ठंडा लगा उसको, देखो पहना नहीं है ठीक से कपड़ा, लापरवाही है इन लोग का सुबह सुबह जो है। यहाँ समझ आ रहा है, तो ये है आपका कौन सा जगह, काठमांडू। यहाँ से विमान जैसे उड़ी दिल्ली के लिए। अब उसमें क्या हुआ, पहले जहाज के जो कॉकपिट थे तो उसके दरवाजे नॉर्मल होते थे। अभी जहाज के पायलट का कॉकपिट नहीं खुलेगा, अब इतना मजबूत बनाया था, खुलेगा ही नहीं। यहाँ उस समय खोल के घुस गया सब, अब पायलट के खोपड़िया पे लगा दिया सब, बंदूक दूसरे के पे लगा दिया, तू अंदर घुस गया सब। अब दो चार को था सब बाहर खड़ा हो गया, कोई ये बोले धूम देंगे यहाँ पे। अब तो वहाँ पे सब जन शांत, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। और जहाज में आप कुछ लड़ियो नहीं पाएंगे, जगह बहुत कंजेस्टेड होता है, निकलने का तो जगह नहीं होता है। अब इमरजेंसी में फटाक से निकल जाए तो उतना भी जगह नहीं होता है। अब नॉर्मल इंसान का हिम्मत पर उतार देगा सब, दहशत फैलाने के लिए एक पायलट को मार के मुंडिया फोड़ दिया, बंदूक के हैंडल से मार के फोड़ दिया, ब्लड आने लगा, और बेचारा तबियत खराब होने लगा, उसकी तबियत खराब हो गया, अभी तो मरने वाला है, तबियत खराब हुई है, पायलट डर गया। जो पैसेंजर एरिया था जहाँ पे लोग बैठे थे, वहाँ एक नया शादी हुआ रिपन कतियाल का, और वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने गए थे काठमांडू, और वहां पर उनकी पत्नी के सामने ही चाकू मार दिया, रिपन कतियाल को चाकू मार दिया, और वहीं छोड़ दिया केबिन में ही, मतलब जहाँ सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं, ताकि सारे लोग में दहशत फैल जाए।
अब यहाँ से गलती नंबर भारत की, सुनो ध्यान से। कैसे तो भारत में भूखा थे सब। उस सबका जो फ्यूल भरा जाता है वो जरूरत से ज्यादा फ्यूल नहीं भरा जाता है, क्योंकि विमान में ज्यादा फ्यूल भरी जाएगा, विमान भारी हो जाएगा, बिना मतलब माइलेज कम देगा, फ्यूल ज्यादा बर्न करेगा। तो जहां आपको जाना होता है उतने दूर का ट्रिप फ्यूल देता है। इसके अलावा इमरजेंसी, कंटीजेंसी एंड वेदर को लेकर फ्यूल देता है, कि मतलब बाई दी आप जहाँ जा रहे हैं वहीं तक का फ्यूल देगा, लेकिन इमरजेंसी के लिए फ्यूल देगा कि वहाँ के पास का और कौन सा एयरपोर्ट है, या अगर मौसम खराब हुआ या फिर वहाँ 2-3 राउंड चक्कर मारना हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भर देता है। तो इमरजेंसी एंड कंटीजेंसी फ्यूल होता है। अब यहाँ पे कनपट्टी पे लगा दिया, कहा कि लाहौर चलो। कहाँ चलो? कहा कि लाहौर तक तो नहीं जा सकते, उतना फ्यूल ही नहीं है। इतना तो पायलट समझाने में कामयाब रहा कि भाई आप लोग आतंकवादी हो, लेकिन इतना तो पड़े होगे कि भैया फ्यूल कितना देंगे, इतना क्षमता ही नहीं है टैंक का। तो कहाँ तक जा सकते हो? दिल्ली नहीं जाने देंगे, क्योंकि दिल्ली में सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। दिल्ली नहीं जाने कहाँ तक जा सकते हो? क्या हम कोशिश करेंगे कहाँ तक जाए, लेकिन अमृतसर से आगे नहीं जा सकते। क्या चलो अमृतसर ले चलो। तो जहाज कहाँ गई? अमृतसर। और ऐसा तो ऐसा थे सब ना भारत में। वो पायलट के खोपड़िया पे बंदूक रखा, ताकि बोल फ्यूल भरे, बोल फ्यूल भरे। लेकिन उसमें फ्यूल था, पायलट झूठ बोला था कि हम नहीं जा सकते हैं। एक्चुअल उसी फ्यूल से वो लाहौर उतरा था। क्या होता था? लाहौर उतरा था और फ्यूल था, पायलट झूठ बोला था। सोचिए एयर इंडिया का पायलट कितना समझदार था। तू देख रहा है एक इंसान की मौत हो चुकी है रिपन कतियाल की, पायलट दूसरा बेहोश हो चुका है, और इस पायलट के ऊपर बंदूक लगी हुई है, बावजूद बोल रहा है कि IC-814 नो फ्यूल, प्लीज रिफ्यूल द प्लेन। बार बार बोल रहा है प्लीज रिफ्यूल द प्लेन। और वो पायलट 2 घंटे तक उतार दिया। कहां पर? अमृतसर। 2 घंटा उतार कर, 2 घंटा रोक दिया था। सोचिए वो पायलट कितना हिम्मती रहा होगा। उसमें फ्यूल, गलती से अगर वो फोन करके पूछ ले कि कहां पे होता है फ्यूल इंडिकेटर, बताओ, तू तो बता देगा फ्यूल इंडिकेटर। नहीं छोटा तो झूठ बोल रहा है। लेकिन कितना रिस्क लिया था पायलट, 2 घंटा उतार दिया। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि हमें तो पता था कि इसमें फ्यूल ही नहीं है, हम आश्वस्त थे कि ये उड़ ही नहीं सकता है, इसलिए हम कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। कमांडो ऑपरेशन की तैयारी का 2 घंटा हो गया ना, तब इन सबको आभास हो गया आतंकवादियों को कि कुछ गड़बड़ है। कहा कि चल उड़, उड़ यहाँ से उड़। कहा सब फ्यूल नहीं है। कहा फ्यूल नहीं है उससे क्या मतलब, उड़। कहा नहीं उड़ सकते हैं। तो दूसरा पायलट को मार के बेचारा को और पूरा खून खून कर दिया। तो मजबूरी में उड़ाना पड़ा, कनपट्टी पे बंदूक रख। तो सुरक्षा एजेंसी देखते रहे, हाँ दा दा उड़ गया, जा जा उड़ गया। बताइए, एक स्नाइपर की गोली चाहिए होती है, धंधे मार दिया, टायर फट गया, उड़ भी नहीं करेगा। एक गोली में टायर फट जाता है, उड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या जाता है? यहाँ पे ये तो हो गया सब हम लोग का व्यवस्था। जो फ्यूल सप्लाई करने वाले आते हैं जहाज में, अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्यूल सप्लाई करने वाले को, तो इसमें जब वो फ्यूल सप्लाई करने आ रहे थे जहाज में, तो जहाज में नीचे हॉज पाइप होता है, जहां से हम उसमें एयर AC वेंट भी दे सकते हैं नीचे में। आज भी जब जहाज खड़ी रहती है तो उसके पीछे एक जनरेटर होता है, जिसे APU कहते हैं। क्या कहते हैं? APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ये जनरेटर होता है। जब जहाज जमीन पे खड़ी होती है ना, तो क्या जहाज के अंदर भी लाइट चलता है, AC चल रही होती है, साउंड सिस्टम चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है, तो क्या जहाज अपने इंजन से चलाएगा उसको? जहाज में यहाँ इंजन होता है, इस इंजन में ढेर तेल पीता है, फूंक देगा। इंजन बिजली देने के लिए थोड़े बना है। इंजन बना किस लिए? जहाज उड़ाने के लिए। उड़ता है तो उसी से बिजली बना लिया जाता है। समझा गया? जैसे मोटरसाइकिल जब आप चलाते हैं ना, तो उसमें भी एक आर्मेचर होता है, पढ़ाए हैं, तो बिजली बनाने के लिए तो जब चलता है तो उसी का यूज कर लेता है। तो जहाज जब रुकी रहती है तो बिजली किससे लेती है? इंजन से या APU से? APU से इंजन लेती है। तो क्या होता है ना कि जहाज इसी APU का यूज करके, इसी APU का क्या करके यूज करके AC चलाता है। अभी एयरपोर्ट पे मना कर दिया गया कि भाई तुम लोग APU का यूज करके AC मत चलाओ। सब जनरेटर चालू कर देता है, 300-400 जहाज का बड़का बड़का जनरेटर चालू कर देता है। एक ही एरिया में इतना प्रदूषण होता है। तो एयरपोर्ट वाले क्या करते हैं, उनका अपना एक गाड़ी होता है जो बिजली भी देता है और AC भी देता है, उतना प्रदूषण नहीं करता है। समझा गया? तो वही गाड़ी, सब जना बेहोश, काम खत्म। पता कैसे चलेगा बेहोश हुआ है कि नहीं? ATC बात कर रहा था पायलट से, IC-814 रिप्लाई योर मैसेज। हाँ बेहोश हो गए, धंधे गिर गया, बेहोश हो गया, जा गिर गया। अब उसके बाद कमांडो आए, सबको लेके जाए। जिसका टिकट नहीं है भाई, जिसके पास हथियार है, सबका हथियार साइड करेगा। समझा गया? दिसंबर का महीना था, वैसे भी दिल्ली में ठंड पड़ती है। हमारे जैसे आदमी रहे, मारे नहीं, बस नहवा दे, रात में उघारे छोड़ दे, नहवा के उघारे छोड़ दे। फिर जब भी कुछ हो ठंडा पानी फेंक दे।